एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर करेंगे। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर करेंगे। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि गरीब घर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं है, वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। डेमोक्रेसी में हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। परंतु मैं निश्चित रूप से देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक इतने बड़े देश के हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और ये देश एक कानून से चले। मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। और मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की बात करी है, जिन लोगों ने विश्व के सबसे पुराने धर्म के, पुरानी संस्कृति को और पुरानी परंपराओं को अपमानित करने की बात की है, इनको देश की जनता को पहचान लेने की भी जरूरत है और दंडित करने की भी जरूरत है। ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है, मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग सूखा नहीं दिया है, समाप्त कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता। मैं भी मानता हूं देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए जी, मगर मैं नहीं बना सकता। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष की रचना संवैधानिक है, वो देश की जनता बनाती है। हम भी विपक्ष में बैठे हैं, जनता ने हमें विपक्ष बनाया था, आज जनता ने हमें अधिकार दिया है। तो विपक्ष को मजबूत बनाना या निर्बल बनाना उनके काम के आधार पर देश की जनता तय करती है, कोई सरकार तय नहीं कर सकती, कोई पार्टी तय नहीं कर सकती। 25 वर्ष के बाद शायद हम तो नहीं होंगे, मगर इस देश के युवा होंगे। ये युवा देख पाएंगे कि हर क्षेत्र में भारत प्रथम होगा, भारत सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, पूर्ण शिक्षित होगा और पूरा विश्व जिसका लोहा मानता है, इस प्रकार के भारत की हम रचना करेंगे और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारी भाषा पूरी दुनिया के अंदर सम्मान के साथ देखी जाएगी। सबके साथ सह अस्तित्व रखते हुए हमारा जो पुराना है उसका गौरव भी हम पुनः प्रस्तापित करेंगे। ऐसे भारत की रचना ये 25 साल में करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है, कोई एक पार्टी का लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ भारतवासियों का सामूहिक लक्ष्य है। सामूहिक पुरुषार्थ से ही ये अचीव हो सकता है और इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। फुल स्टॉप नहीं है, ये शुरुआत है।
अच्छा समय आने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। 400 पार देखते देखते हो जाएगा और एक मजबूत सरकार बनेगी।